ये कहानी ओरिगन सिटी की होती है, जिसमें हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि टैक्सीडर्मिस्ट होती है और इसका नाम मेगल होता है। ये हमें एक टैक्सीडर्मिस्ट के बारे में बता रही होती है जो कि बहुत ही फेमस होता है और पूरे ओरिजिन टाउन में उसे 12 बार बेस्ट टैक्सीडर्मिस्ट का अवार्ड मिल चुका था और मेगल उसे अपना आइडल मानती थी। दरअसल टैक्सीडर्मिस्ट में मरे हुए जानवरों की स्किन निकालकर उसमें फिलर्स भरे जाते हैं जिसमें वो दिखने में असली लगते हैं और लोग इनका डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मेगल हमें अपनी इंस्पिरेशन की कहानी बताती है। वो बताती है कि एक बर्फीली रात में एक दिन सेबेस्टियन अपना काम कर रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पर बेल बजती है और जब सेबेस्टियन बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। सेबेस्टियन उसे कहते हैं कि अभी शॉप क्लोज्ड है और इसीलिए वो यहाँ से चला जाए और कल वो अपॉइंटमेंट लेकर आ सकता है। पर वो आदमी उसे कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। और ये सुनकर सेबेस्टियन दरवाज़ा खोलता है और उसके साथ उसके ट्रक के पास जाता है, जहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि वो आदमी एक ट्रक ड्राइवर है और गलती से उसके ट्रक के नीचे कोई जानवर आकर मर गया है और उस जानवर को देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन सा जानवर है, क्योंकि उसकी बॉडी के पूरी तरह से टुकड़े हो चुके होते हैं। पर अब भी उसके दांत और नाखून बहुत ही भयानक नजर आ रहे होते हैं। सेबेस्टियन और आदमी उस जानवर को लेकर शॉप के अंदर आ जाते हैं, जहाँ जाने के बाद सेबेस्टियन उसे रिपेयर करने की कोशिश करने लगते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा जानवर है। पर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण उसे पता नहीं चलता कि वो कौन सा जानवर है। इसलिए सेबेस्टियन उसे कहते हैं कि वो चाहे तो इस जानवर को किसी और के पास लेकर जा सकते हैं। इस पर वो आदमी कहते हैं कि वो उसे मेगल की वर्कशॉप पर लेकर जाएगा। दरअसल मेगल सेबेस्टियन की कंपेटिटर होती है और इसीलिए वो मेगल की बुराई करते हैं। वो कहता है कि मेगल को टैक्सीडर्मी के बारे में कुछ नहीं पता और वो उस जानवर को मेगल के पास ले जाने के लिए मना कर देते हैं और इसीलिए वो उसे खुद रिपेयर करने लगते हैं। और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, यानी कि वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और फिर सेबेस्टियन उस जानवर को क्लीन करके उसकी स्किन को निकाल देते हैं और फाइनली बहुत सारी मेहनत करने के बाद जो तैयार होता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं, क्योंकि वो एक होमो स्पीशीज जानवर का मैमल होता है जिसे आज भी घने जंगलों में देखा जा सकता था, जिसे लोग आज भी बिगफुट के नाम से जानते हैं। पर इसका साइज औरों के मुकाबले बहुत छोटा होता है, इसलिए सेबेस्टियन इस जानवर पर रिसर्च करता है और तभी एक बार फिर से उसका दरवाज़ा नॉक होता है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत डरा होता है और तभी उसके पीछे से 2 हाथ आते हैं और उसे मार देते हैं। ये देखकर सेबेस्टियन बहुत डर जाता है और वो शॉप को लॉक कर देता है। दरअसल उसी मैमल की माँ होती है जो इस वक्त बहुत गुस्से में होती है और इस वक्त वो अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। वो सेबेस्टियन की शॉप के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है और अंदर आकर वो माँ जोर से दहाड़ती है, जिसे देखकर सेबेस्टियन दूसरे कमरे में जाकर छिप जाता है और वहीं पर पड़े एक मांस के टुकड़े को उठाकर वो मैमल समझ जाती है कि ये उसके बच्चे का पार्ट है। इसलिए वो बहुत गुस्सा होती है, पर वो दुखी होकर उस मांस के टुकड़े को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सेबेस्टियन को भी बुरा लगता है, इसलिए वो उसकी तरफ आवाज़ लगाता है और उसकी आवाज़ सुनते ही वो मैमल उसकी तरफ गुस्से में भाग कर आती है। पर अंदर आते ही सेबेस्टियन उसे उसके बच्चे की बॉडी दे देता है जो उसने अभी अभी बनाई होती है। उसे देखकर मैमल शांत हो जाती है, पर जैसे वो उसे दबाती है उस मैमल की आंखें बाहर निकल आती है, जिसे देखकर उस मैमल को और गुस्सा आ जाता है और वो सेबेस्टियन को उसी वक्त मार देती है। और इसके बाद मेगल बताती है कि सेबेस्टियन की मौत का टाउन में सबको बहुत दुख होता है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसे सेबेस्टियन की बॉडी के टुकड़े उसी की शॉप में मिले थे, जिसे देखकर वो उसकी टैक्सीडर्मी करने के बारे में सोचती है। और शुरुआत में मेगल जो टैक्सीडर्मी कर रही थी वो किसी और की नहीं थी, बल्कि वो सेबेस्टियन की बॉडी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपकी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।